नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम्। का उत्सर्ग। निर्मल से भी अधिक निर्मल, गुणों से संपन्न, देव समूह द्वारा वंदित और सिद्ध स्वरूप महावीर भगवान को मस्तक द्वारा नमस्कार करके आराधना सार ग्रंथ को कहूंगा, ऐसा आचार्य देवसेन स्वामी ने मंगलाचरण और संकल्प प्रकट करने वाली गाथा में, पहली गाथा में कहा। आराहणाई सारो तब दंसणान चरण समबाहु सुदुभ्योतु व्यवहारु चेव परमठ्ठो। आराधना सार तप, दर्शन, ज्ञान और चारित्र का समूह है और उसके दो भेद कहे गए हैं, व्यवहार आराधना और परमार्थ अर्थात निश्चय आराधना। व्यवहारेण यसारो भणियो आराहणा चौकस लंसणान चरितम तवो यचिण भाष्यम नूनम। आराधना चतुष्क का व्यवहार की अपेक्षा से जो सार है वो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप रूप ही है। और अब क्रम से सम्यक दर्शन आदि आराधनाओं का प्रतिपादन है। भावानंद सद्दहणम कीरैजं सुप्त उत्तजुत्तिहिं आराहणाहु भणिया सम्मत्ते सामुनिंदेहि। सम्मत्ते, सम्यक्त्व के विषय में आराधना मुनिंद्रों द्वारा जो कही गई है वो क्या है? तो जब सुत्त उत्त जुत्ती ही भावाणम सद्दहणम कीरे, जो सूत्र में उक्त युक्तियों के माध्यम से यानी सूत्र में बताए गए प्रमाण नयों के द्वारा पदार्थों का श्रद्धान किया जाता है, वह सम्यक दर्शन आराधना है। और इसी की व्याख्या अपन पढ़ रहे थे। आचार्य रत्नकीर्ति जी ने ग्रंथ की व्याख्या लिखी है। प्रथमं तावत् सकलस्य जीव राशि अगृहीत मिथ्या दर्शन भवति। जो अगृहीत मिथ्या दर्शन है वो संसार की समस्त जीव राशि में पाया जाता है। तत्उदयेन तत्वा तत्व श्रद्धानम किमपि न भवति। ये एक जानने की बात है। सामान्यतः अपन बोलते हैं ना, अतत्व श्रद्धानम मिथ्या दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। पर यहां ये कहा जा रहा है कि अगृहीत मिथ्या दर्शन संपूर्ण जीव राशि में पाया जाता है और उस अगृहीत मिथ्यात्व के उदय से न तो तत्वों का श्रद्धान होता है, न ही अतत्वों का अर्थात कुतत्वों का श्रद्धान होता है। तत्र सम्यक विपरीत तत्वार्थ श्रद्धान्योर द्वयोरप्यनवकाशत्वात्, क्योंकि उस अगृहीत मिथ्यात्व में सम्यक श्रद्धान और विपरीत तत्व श्रद्धान, इन दोनों का कोई स्थान ही नहीं है। सम्यक श्रद्धान जिनेन्द्र भगवान के उपदेश से होता है और मिथ्या तत्वों का श्रद्धान छद्मस्त भेद यानी जो अन्य मत है 363 मत, उनके उपदेश के श्रवण से होता है। लेकिन अगृहीत मिथ्या तो उसको कहते हैं जहां किसी का उपदेश ही नहीं सुना है,
तो उपदेश ही नहीं मिला तो फिर न तो सुतत्वों का श्रद्धान होगा न कुतत्वों का श्रद्धान होगा, कोई स्थान ही नहीं होगा। नैसर्गिक सर्वार्थ सिद्धि में उसको नैसर्गिक कहा। द्वितीयम तो, और जो दूसरा गृहीत मिथ्यात्व है वो किनको होता है? तो बोले विशिष्ट पंचेंद्रिय जीव राशि भवति। विशेष जो पंचेंद्रिय जीव राशि है उनके गृहीत मिथ्या दर्शन होता है। गृहीत मिथ्यात्व को परोपदेश पूर्वक मिथ्यात्व बोलते हैं। किसी के उपदेश से अगर किसी को मिथ्यात्व हो रहा है वो तदुदयन जीवो विपरीतम तत्व श्रद्धते न सम्यक। उस गृहीत मिथ्यात्व के उदय से जीव विपरीत तत्व का श्रद्धान करता है, सम्यक तत्व का नहीं करता। यदा तु, किंतु जब लब्ध कालादि लब्धिक, जब उसको कालादिक लब्धियां उपलब्ध हो जाती है, भवति जीवस तदा निसर्गाधिगमाख्य कारण द्वयं प्राप्नोति। तब उसको निसर्ग अथवा अधिगम नाम के दो कारण प्राप्त होते हैं। सम्यक उत्पत्ति में दो प्रकार के हेतु अपेक्षित है। निसर्ग सम्यक उत्पत्ति की अपेक्षा से दो प्रकार का, सम्यक के दो भेद तीन प्रकार से हो सकते हैं। एक तो राग सहित सम्यक्त हो तो वो सराग सम्यक्त, और दूसरा वीतराग सम्यक्त। ये दो भेद हो गए। सर्वार्थ सिद्धि में ये दो भेद भी दिए हुए। फिर उत्पत्ति की अपेक्षा तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, निसर्ग से यानी अपने आप बिना किसी के उपदेश, और दूसरा अधिगमात, उपदेश से तत्वों का ज्ञान होने पर होने वाले। तो ऐसे दो सम्यक्त हो जाते हैं। और फिर अध्यात्म ग्रंथों में व्यवहार और निश्चय सम्यक्त, ऐसे दो भेद भी होते हैं। तो निसर्ग और अधिगम ऐसे दो कारणों को जीव प्राप्त करता है जब कालादिक लब्धि को उपलब्ध होता है। अब ये कालादि लब्धि क्या वस्तु है? काल लब्धि के कई भेद बताए हुए हैं। सर्वार्थ सिद्धि में उसके तीन प्रकार की व्याख्याएं हुई। तो जब किसी जीव का संसार भ्रमण केवल ज्ञानी जानते हैं, अपन यहां से हिसाब नहीं लगा सकते, लेकिन कोई जीव अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक संसार में भ्रमण करने वाला हो तो वह जीव सम्यक्त प्राप्ति के योग्य होता है। फिर काल लब्धि का एक दूसरा भेद ये है, ये तो काल की अपेक्षा से हो गया। फिर काल लब्धि का दूसरा भेद ये है कि वह जीव एक अपरा कर्म स्थिति का काल लब्धि, उसके कर्मों की जो स्थितियां हैं, जैसे मिथ्यात्व की अधिकतम स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर, असाता वेदनी की अधिकतम स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर, अनंतानुबंधी कषाय की 40 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसे विभिन्न कर्मों की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जीवों के कर्मों की स्थितियां उत्कृष्ट नहीं होनी चाहिए और सर्वजगन्य स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। वो समझ में नहीं। सर्वजगन्य स्थिति जो है ना, शेषाणाम अंतर मुहूर्ता वगैरह, उत्कृष्ट नहीं होनी चाहिए, वो समझ में आया। लेकिन जगन्य भी नहीं होनी। जगन्य स्थितियां जो है तो निगोदिया जीव जो मानते हैं ना स्थितियां, वो बहुत जगन्य स्थिति होती है। तो उतनी जगन्य स्थिति भी नहीं होनी चाहिए, किंतु सैनिक पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव, बंधने वाले कर्मों की स्थिति और सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति, इन स्थितियों की अपेक्षा वो अंतः कोटा कोटि स्थिति वाला होना चाहिए। अंतः कोटा कोटि का मतलब 1 कोड़ा कोड़ी यानी 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुना कर दो। वहां अंतः कोटा कोटि का मतलब सागरोपम प्रमाण, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर उसके कर्मों की स्थिति होनी चाहिए। चाहे ज्ञानावरण कर्म है उसकी आत्मा से बंधे हुए, तो उसकी स्थिति ज्ञानावरण की अंतः कोटा कोटि से अगर अधिक हुई, अंतः माने उसके अंदर, 1 कोड़ा कोड़ी के भीतर अगर 1 कोड़ा कोड़ी स्थिति हुई अथवा उससे अधिक हुई
तो फिर सम्यक प्राप्ति की योग्यता उस जीव में नहीं होती। बहुत बड़ी बात है। मैंने सम्यक प्राप्ति की योग्यता, देखो, एक तो उसका संसार भ्रमण काल अर्ध पुद्गल से अधिक न हो। अब ये अपन नहीं जानते, भगवान केवल ही जानते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अभी जो अपनी आत्मा में कर्म बंधे हुए हैं, उनकी स्थिति एक कोड़ा कोड़ी सागर के नीचे की हो, और बंधने वाले नवीन कर्मों की स्थिति उससे संख्यात 1000 सागरों पर कम हो जाएगी। ये काल लब्धि हुई। फिर एक सामान्य काल लब्धि तो ये है कि वो जागृत होना चाहिए, ज्ञानोपयोग उसका इस समय चलना चाहिए। जिस समय सम्यक प्राप्ति हो रही है उस समय दर्शन, अपना एक छद्मस्त जीवों में कभी दर्शनोपयोग रहता है, कभी ज्ञानोपयोग रहता है, कभी दर्शनोपयोग रहता है, कभी ज्ञानोपयोग रहता है। तो अपनी जो चेतना है, चेतना यानी जानना और देखना, तो उसमें जानने रूप जब परिणमन होगा तब सम्यक को प्राप्त हो सकता है। देखने रूप जब परिणमन होगा तब सम्यक दृष्टि नहीं बनेगा। दर्शनोपयोगी जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता। ज्ञानोपयोगी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? जागृत होना चाहिए। सपने में भले तीर्थंकर के दर्शन हो जाए, लेकिन सपने में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। जिन दर्शन हो सकता है, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। जागृत होना चाहिए। सैनी पंचेंद्रिय होना चाहिए। सैनी पंचेंद्रिय का मतलब मन वाला और 5 इंद्रियों वाला होना चाहिए। उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और उसकी विशुद्धि होनी चाहिए, यानी लेशा विशुद्धि उसकी अपेक्षित है। जिस जीव की लेशाएं अशुभ होती है वो सम्यक्त्व का अपात्र होता है। अशुभ लेशा में कृष्ण, नील और कापोत लेशा होती है। कृष्ण नील की मोटी पहचान ये है कि अपशब्द बोलता है, बैर हो जाए तो छोड़ता नहीं है, और दया रहित होता है, धर्माचरण नहीं करता। ऐसे जो तीव्र कषाय रूप परिणाम होते हैं वो कृष्ण लेशा के परिणाम होते हैं। चंडो न मुझे वेरम भंडन सीलो धम्म दय रही। ये सब उसकी प्रवृत्ति होती है कृष्ण लेशा। नील लेशा में क्या बताता है? खूब खाता है, खूब सोता है, ऐशो आराम पसंद करता है। और फिर ऐसी प्रवृत्ति करने वाला जीव वो भी सम्यक का पात्र नहीं होता। फिर कापोती लेशा में क्या स्थिति बनती है? उसमें सबको एक तराजू पर तौलता है, सबको अपने जैसे समझता है। रास्ते में मुझे अंगूठी दिखी थी तो मेरा मन तो विचलित हुआ था। हो ही नहीं सकता कि किसी का ना होता। माने मेरे मन जैसे ही सबके मन होंगे। ये कापोत लेशा के चिन्ह। और जितने ये कषाय रूप परिणाम, जितने अशुभ भाव होते हैं वो सारे इसमें अशुभ लेशाओं में आ जाते हैं। आर्त ध्यान की उत्पत्ति इन 3 लेशाओं से होती है। रौद्र ध्यान की उत्पत्ति कृष्ण लेशा से होती है। तो ऐसी अवस्था में स्थित जीव सम्यक का पात्र नहीं होता, लेकिन शुभ लेशा वाला मंत्रशय, पूजा दान आदि में जिसकी रुचि हो, गुरुओं की सेवा में जिसका मन हो, स्वाध्याय में जिसकी लगन हो, और फिर समता भाव, शांति, ऐसे परिणामों को जो धारण करने वाले हो, उस काल में, सम्यक उत्पत्ति काल में, ऐसा नहीं कि 24 घंटे ऐसे ही शांत रहता हो। सम्यक जब उत्पन्न हो रहा है तब उसको शांत होना आवश्यक है। उसके बाद अशुभ लेशा हो सकती है। अगर वो अव्रती है सम्यक दृष्टि, तो अव्रती अगर होगा तो उसको आयदोत्ति 6 लेशा। संयम लब्धि स्थान और संयमात्म लब्धि स्थान के साथ अशुभ लेशा नहीं होती। कथनचित नहीं होती, कथनचित होती भी। दीपायन मुनि को रौद्र ध्यान में चले गए तो रौद्र ध्यान में तो मुनित्व नहीं रहता, क्योंकि 6ठे गुण स्थान में रौद्र ध्यान नहीं होता। पुतला अर्थ ध्यान में निकला तो वो छूट गया। नहीं, पुतला निकलते समय तो संयम निधान से महामुनि है, ये शब्द महामुनि लिखा है धवला की 4थी पुस्तक में। तो संयम के भंडार होते हैं, और उनको अगर कोई पीड़ा पहुंचाता है या फिर किसी और को पीड़ा पहुंचाता है और उनको व्यथा होती है, तो फिर उनके बाएं कंधे से वो
रिद्धि के प्रभाव से शक्ति पुंज निकलता है, अग्नि पुंज। तो जब निकलता है तब तो वो महामुनि होते हैं, भावलिंगी। लेकिन निकलने के बाद जब वो ऐसे उल्टी परिक्रमा लगाता है मुनि महाराज की, और उनके हृदय में स्थित पीड़ा के कारण को जान लेता है, तब फिर उस कारण को भस्म करने के लिए वो पुतला वहां से निकल पड़ता है। पहले क्रोध आएगा, बाद में निकलेगा। हाँ, क्रोध तो आए हैं, छठे गुण स्थान में आ गया है क्रोध। हाँ, वर्ण वो लेशा है ना, उसमें जो शुभ निकलता है उसमें सफेद रहता है, और जो अशुभ रहता है वो अग्नि जैसा रहता है। तो इतनी कषाय आती है उनको, वेदना रूप इतनी पीड़ा हो सकती है उनको, पर उस समय आर्त ध्यान रूप रहता है उनका परिणाम। लेकिन फिर वो पतन सन्मुख रहता है उनका भाव। हाँ नहीं, द्विपायन मुनि की बात नहीं कर रहे हैं अपन, तेजस रिद्धि की बात कर रहे हैं। द्विपायन मुनि तो ठीक है, हरिवंश पुराण में लिखा सम्यक दर्शन दुर्बल है, सम्यक दर्शन के मामले में कमजोर, तो उसमें पुतले का वर्णन नहीं हरिवंश पुराण, इन बाकी में उसका वर्णन। तो उसमें क्या होता है कि फिर जब वो सबको भस्म करके वापस आता है मुनिराज के पास, तब तक इनकी कषाय इतनी तीव्र हो चुकती है कि ये संयम से नीचे पतित हो चुकते हैं, और फिर नरक संबंधी आयु का भी बंद हो चुका है। तो वो जब आकर के वापस प्रवेश करता है तो मुनिराज भी भस्म हो जाता है और नरक में जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है बाहु मुनि। आपने पढ़ा होगा कि जटायु का जीव जो था वो पहले दंडक राजा था, और उस जीव ने 500 मुनियों को मंत्री के षड्यंत्र पर विश्वास करके घानी में पिलवा दिया था, यानी उनको मृत्यु प्राप्त करा दी। और फिर जब एक बाहुमान नाम के ऋतिधारी मुनि आहारचर्या के लिए नगर में प्रवेश कर रहे थे, तो श्रावकों ने उनको रोका कि यहाँ मत आइए, आप निराहार रहकर चले जाओ तो उचित है, लेकिन यहाँ आना अनुचित है, क्योंकि यहाँ का राजा मुनि घातक है। वो मुनिराज ऐसे प्रश्नवाचक मुद्रा में खड़े रह जाते हैं। तब वो बताते हैं कि अभिनंदन आदि 500 मुनियों को राजा दंडक ने मरवा डाला है। तो जब उन मुनिराज ने जैसे उन मुनियों के वध की बात सुनी तो उनका हृदय पीड़ित हो गया। उनको इतनी पीड़ा हुई कि ऐसे निरपराध साधु जो चींटी को भी कभी कष्ट नहीं देते, उनको इस दुष्ट राजा ने मरवा डाला। इतनी पीड़ा हुई कि उनके बाएं कंधे से वो निकल आया पुतला, और निकल करके उन्होंने पूरे दंडक नगर को सबको भस्म कर डाला वहां। और जब लौट करके आया तब तक इनकी कषाय इतनी बढ़ चुकी थी कि ये रौद्र ध्यान में चले गए थे। तो राजा दंडक भी सप्तम नरक, उसका मंत्री भी सप्तम नरक, और ये मुनि भी, बाहु मुनि भी सप्तम पृथ्वी में चले गए ऐसा। निसर्ग वो तो होते, निसर्ग स्वभाव आचार्यादि नाम धर्मोपदेश विशिष्ट उपाय अधिगम। निसर्ग का अर्थ होता है स्वभाव, और आचार्य आदि के धर्मोपदेश रूप विशेष उपाय से अगर सम्यक दर्शन हो जाए, माने गुरु के उपदेश को सुनकर अगर सम्यक दर्शन होता है तो उसको अधिगम कहते हैं, और उससे होने वाले सम्यक दर्शन को अधिगमच सम्यक दर्शन। निसर्गेणापि पूर्वम अधिगमेन भूत्वा भाव्यम अन्यस्मिन् जन्मनि भावित योगत्वात्। अब इसमें एक अच्छी बात लिखी हुई है कि अगर किसी को बिना उपदेश के सम्यक दर्शन हो रहा है तो ये निश्चित समझ लेना कि उसको पूर्व जन्म में कभी कोई उपदेश मिला हुआ है। जिनवाणी उसने कहीं ना कहीं पहले किसी जन्म में सुनी हुई है, तो एक बार में, पहली बार में ऐसे बिना उपदेश के सम्यक दर्शन नहीं होता। तत् अधिगम एवं सम्यक तोत्पत्ति निमित्तम प्रधान, इसलिए मुख्य निमित्त जो सम्यक दर्शन का वो जिनवाणी का उपदेश ही है। निसर्ग अधिगम एवं सत्यपि जीवन औपशमिकं क्षयोपशमिकं क्षायिकं चेति कारणत्रयं समाश्रित्य तत्वार्थ श्रद्धानं विदत्ते। और निसर्ग से हो अथवा अधिगम से हो, पर जीव औपशमिक, क्षयोपशमिक अथवा क्षायिक, इन 3 प्रकार के सम्यक्तों में से किसी एक को प्राप्त कर लेता है। अतैतेषाम् औपशमिकादीनां यथानुक्रमेण लक्षणमा
अब इनका स्वरूप बतला रहे हैं। औपशमिक किसको कहेंगे, क्षयोपशमिक किसको कहेंगे और क्षयिक किसको कहेंगे। लक्षणम द्विविधम, लेकिन लक्षण के दो भेद, सामान्य विशेष भेदा, सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण। अनेक व्यक्ति निष्ठम सामान्य, जो अनेक व्यक्तियों में निष्ठ हो, स्थित हो, वह सामान्य लक्षण है। एक व्यक्ति निष्ठ हो विशेष है, और एक व्यक्ति निष्ठ जो है वो विशेष है। तत्र तावत सामान्य लक्षण उच्चते। अब उसमें सामान्य लक्षण कहते हैं आत्मनि कर्मण स्वशक्ति कारणवशाद अनुभूति रूपक्षमा। अपनी आत्मा में कर्मों की जो स्वशक्ति है उसका किसी कारणवश प्रकट न होना उपशम कहलाता है। कतकादि द्रव्य संबंधा दंबसी पंकस्यानुभूतिवत, जैसे निर्मली के बीज जो होते हैं उनको पानी में डाल दोगे तो पूरी धूल नीचे बैठ जाती है, फिटकरी डाल दो तो भी धूल नीचे बैठ जाती है। बस इसी प्रकार आत्मा के किसी परिणाम से जो सम्यक में बाधक कर्म प्रकृतियां हैं वो शांत हो जाती है, उदय में नहीं रहती, तो उसको उपशम कहते हैं। आत्यंत की निवृत्ति क्षय, और वो जो कर्म बाधक है सम्यक दर्शन में वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए, क्षय। तस्मिन्नेवाम्बसि शुचि भाजनांतर संक्रांते पंकस्यात्यंत अभाव। अब वो जो धूल नीचे बैठ गई थी पानी में फिटकरी डालने से, ऊपर वाला पानी अगर किसी दूसरे बर्तन में निकाल लो तो उस पानी में फिर मटमैलापन नहीं आएगा, वो क्षय का दृष्टांत हो गया, क्योंकि धूल जो है वो पूरी तरह से अलग कर दी गई, उसको क्षय है। उभयात्म को मिश्र, और दोनों रूप जो होता है वो मिश्र कहलाता है। तस्मिन्नेव आम्बसे, उसी पानी में, कतकादि द्रव्य संबंधात, निर्मली के बीज अधिक द्रव्यों के संबंध से, आदि में फिटकरी है। पंकस्य क्षीणा क्षीण वृत्तिवत, जो उसमें मिट्टी है या जो पंख है कीचड़, उसकी वृत्ति कुछ क्षीणा क्षीण वृत्ति होती है, यानी कुछ बैठ गया है नीचे और कुछ अभी भी ऊपर थोड़े थोड़े कण बाकी है। तो ऐसी स्थिति को मिश्र अवस्था बोलते हैं। इसको एक क्षयोपशम कहते हैं। उपशम प्रयोजनमस्तीति औपशमिकम, जिसका प्रयोजन उपशम है वो औपशमिक सम्यक दर्शन है। क्षय प्रयोजनमस्तीति क्षयिकम, क्षय जिसका प्रयोजन है वो क्षयिक है। क्षयोपशम प्रयोजनमस्तीति क्षयोपशम। मोहनीय कर्मण, मोहनी कर्म की अनंतानुबंधी चतुष्टय मिथ्यात्व चेति सप्तानाम प्रकृति नाम, 7 प्रकृतियां। देखिए 8 मुख्य कर्म हैं और उनके उत्तर प्रकृतियों में मोहनी के 28 भेद होते हैं। 28 भेदों में से 4 अनंतानुबंधी के साथ, और मिथ्यात्व त्रय माने मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ऐसे 7 कर्म हैं। इन 7 कर्मों के उपशम से औपशमिक सम्यक होता है। तत्कथम भवती चेत, बोले कि वो कैसे हो जाता है औपशमिक सम्यक। बड़े बड़े विद्वान भी कभी ऐसी भावना करते हैं काश ये चीज हमें प्राप्त हो जाए। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री जी ने मथुरा में एक बार विद्वत सम्मेलन था, उसमें खुल करके कहा था कि मैंने बहुत सारे शास्त्रों का आलोडन किया है, मैंने कई शास्त्रों का अनुवाद किया है, कई शास्त्रों का संपादन किया है, और जब मैं स्वाध्याय करने बैठता हूँ तो उन आचार्यों के निकट अपने आप को पाता हूँ, पर जब अंदर झांक करके देखता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी आत्मा पर से मिथ्यात्व का पर्दा हटा नहीं। ये एक प्रकार से हम समझते हैं कि उनका गुण है, क्योंकि कोई भी बड़ा विद्वान अपने मुख से ये कहे कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, ऐसा कहीं देखने सुनने में नहीं आता। लेकिन उनके कहने का तात्पर्य यही था कि जब मैं अंदर झांक करके देखता हूं, अंदर झांक कर देखने का मतलब सम्यक के जो गुण होते हैं अथवा सम्यक के जो अंग होते हैं, उनको जब अपने में खोजता हूं
तो फिर वो नहीं दिखते, तो इससे मैं ये समझता हूँ कि मेरी आत्मा पर से मिथ्यात्व का पर्दा हटा नहीं, पर मेरी भावना यही है कि मैं भी उस मिथ्यात्व से छूटूं। तो वो कैसे छूटता है जीव मिथ्यात्व से, उसका छोटा सा वर्णन है। तत्कथम भवति इति चेत, वो सम्यक दर्शन किस प्रकार होता है, ऐसा यदि पूछते हो तो आचार्य कह रहे हैं अनादि मिथ्या दृष्टि भव्यस्य, अनादि मिथ्या दृष्टि कोई भव्य जीव हो। अब अपन कौन जानता है कि अपन कब से अपन सम्यक दृष्टि है या नहीं है, अथवा मिथ्या दृष्टि है तो कब से मिथ्या दृष्टि है, पहले कभी अपने को सम्यक प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, किसी को पता नहीं है। अब पता करना हो तो कर भी सकते हैं, सिमंदर भगवान से अगर कांटेक्ट हो विवेक क्षेत्र में किसी भी निमित्त से, तो फिर वहां से जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य, अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य जीव के कर्मोदय आपादित कालुष्य सती कुतस्तद उपशम। प्रश्न ये भी उठता है कि कोई जीव अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है, तो उस मिथ्या दृष्टि जीव के वो चाहे भव्य क्यों ना हो, अनादि से मिथ्या दृष्टि होने के कारण उसके अंदर कर्मोदय से होने वाली कलुषता, कलुषता का अर्थ क्या होता है, विशुद्धि का अभाव, यानी एक मलिनता उसके अंदर रहेगी। तो उस मलिनता के रहते हुए सम्यक्त्व में बाधक 7 कर्म प्रकृतियों का शमन कैसे हो सकता है, ये शंका है। फिर काल लब्ध्यादि निमित्तत्वात्, उसका उत्तर दिया कि काल लब्धि आदि के निमित्त से उस अनादि मिथ्या दृष्टि के भी कर्मों का शमन हो सकता है। तत्र काल लब्धि स्थावत। अब बोलते हैं कि काल लब्धि क्या है, कर्माविष्ट आत्मा भव्य काले अर्ध पुद्गल परिवर्तन आख्य अवशिष्टे प्रथम सम्यक ग्रहण से योग्य भवति नादिके। अभी बतलाया था कि कर्मों से आविष्ट जो जीव है उस भव्य आत्मा के अर्ध पुद्गल परिवर्तन नामक काल के अवशिष्ट होने पर, बचने पर वह प्रथम सम्यक को ग्रहण करने योग्य होता है। इस का काल लब्धि, एक प्रकार की काल लब्धि। अपरा काल लब्धि कर्म स्थिति, वही सर्वार्थ स्थिति की पंक्ति। उत्कृष्ट स्थितिकेषु कर्मसु जगन्य स्थितिकेषु च प्रथम सम्यक लाभो न भवति। क्वतर्हि भवति अंतः कोटि कोटि सागरोपम स्थितिकेषु कर्मसु बध्यमानं बंधम आपद्यमानेषु विशुद्ध परिणाम वशात् सत्कर्मसु च ततः संख्ये सागरोपम सहस्रोनायाम अंत कोटि सागरोपम स्थितौ कोटि कोटि सागरोपम स्थितौ स्थापितेषु प्रथम सम्यक योग्य भवति। पहले जो वर्णन किया था ना अपन ने, उसमें थोड़ा सा संशोधन है। वो इस प्रकार है कि विशुद्ध परिणाम वश जब वह भव्य जीव नवीन बंधने वाले कर्मों की स्थिति को अंतः कोटा कोटि प्रमाण करता है और पहले से जो बंधे हुए कर्म हैं उनकी स्थिति को, यहाँ की जो पंक्ति है उसके अनुसार संख्यात 1000 सागरोपम कम कर लेता है, तब उस समय प्राप्ति की योग्य होता है। अपरा काल लब्धि भवापेक्ष है, और एक तीसरी काल लब्धि और है, वो भव की अपेक्षा से कैसी है, तो भव्य पंचेन्द्रिय संजनी पर्याप्तक सर्व विशुद्ध प्रथम सम्यक्त्वम उत्पादयति। ऐसा जीव प्रथम सम्यक को उत्पन्न करता है। फिर आदि शब्द, अब आदि शब्द से और क्या कारण होते हैं सम्यक दर्शन के, उसमें जाति स्मरण आदि परिगृह्यते, जाति स्मरण आदि को ग्रहण कर लिया है। इत्यौपशमिक सम्यक विलक्षण पूर्णम, इस प्रकार औपशमिक सम्यक का लक्षण पूरा हुआ। अनंतानुबंधी चतुष्कस्य मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व योश चौदय क्षयोपशमात् तेषामेव नहीं उदय क्षयात् तेषामेव सदवस्थ उपशमाच्च सम्यक्तस्य एक देश घातिन उदयात् क्षयोपशमिकम सम्यक्त्व। अब ये थोड़ा टेक्निकल वर्णन है, शास्त्रीय वर्णन है। कर्म सिद्धांत में इस प्रकार का वर्णन आया हुआ है कि क्षयोपशमिक सम्यक्त्व किसको कहते हैं। औपशमिक का तो सबको समझ में आ गया, मैले पानी में फिटकरी डाल दी तो फिर धूल नीचे बैठ गई। वैसे ही आत्मा में जो 7 कर्मों के उदय से मलिनता थी उसको अपनी विशुद्धि से शांत कर दिया, उन 7 कर्मों के उदय को रोक लिया कुछ देर के लिए, अंतर्मूर्त के लिए उस उदय को शांत कर लेते हैं।
तो उन 7 कर्मों का उदय ही समाप्त हो जाता है। तब जो सम्यक होता है वो औपशमिक सम्यक। क्षयोपशमिक किसको कहते हैं? कि इनमें से 6 को तो क्या करते हैं? बोले कि उदय क्षयात। ये उदय क्षय जो होता है इसको अभी विद्वान लोग उदयाभावी क्षय कहने लगे, लेकिन उदय क्षय शब्द शास्त्रों में आता है। उदय क्षय और सदवस्थ रूप उपशम, इनका अर्थ समझने योग्य है। उदय क्षय का अर्थ होता है कि ये जो कर्म अपनी आत्मा में बंधे पड़े हैं, ये अपनी स्थिति को पूर्ण करके आबाधा काल के उपरांत उदय में आना प्रारंभ हो जाते हैं। जो भी कर्म किसी ने भी बांधा हो वो अपनी आबाधा के बाद निषेकों के रूप में उदय में आना प्रारंभ हो जाता है। तो उस समय 4 अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये फिर मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, तो 4 और ये 2, 6 प्रकृतियां हो गई। ये 6 प्रकृतियां जो है इनके उदय क्षयात, इनका उदय से क्षय हो जाना। उदय से क्षय होने का मतलब ये हुआ कि जब कर्मोदय में एक आवली शेष रह जाती है तब तक वो कर्म सत्ता में माना जाता है, और जब उस आवली में उसका प्रवेश होता है तब वह उदयावली कहलाती है। उस उदयावली में जो प्रविष्ट कर्म है, 2 भाग कर दिए कर्मों के, इसीलिए क्षयोपशम में ये 2 चीजें लिखी ना, उदय क्षय और तेषामेव सदवस्थोपशम। तो उदय क्षय का मतलब उदय में आने के पहले उनका वहां पर विनाश हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, मायालोभ, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व अब उदय में नहीं आ सकते। उदयावली में तो आ गए लेकिन उदय में नहीं आ सकते, वो वहां नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट कैसे होंगे? अपने स्वरूप से नष्ट होंगे और उनका परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन, इसको संक्रमण कहते हैं शास्त्रों में। 10 करणों में एक संक्रमण नाम का करण, तो वो संक्रमण के रूप में आकर संक्रांत होकर बदल करके वो निकलेंगे। जैसे अनंतानुबंधी कषाय है, वो अब अनंतानुबंधी के रूप में उदय में न आकर अप्रत्याख्यानावरण आदि रूप में उदय में आ जाएगी। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व अपने रूप में उदय में न आकर के वो सम्यक प्रकृति के रूप में उदय में आ जाएंगे। अब ये एक प्रक्रिया हुई उदय क्षय। अनादि मिथ्या दृष्टि को देख मिथ्या के टुकड़े हुए ही नहीं, उसकी अभी चर्चा नहीं। अभी तो क्षयोपशमिक सम्यक की बात है। क्षयोपशमिक सम्यक तो अनादि को होता नहीं, अनादि को तो ऑप्शन। फिर सदवस्थोपशम का मतलब हो गया कि अब जो उदयावली में नहीं पहुंचे हैं, जो कर्म अंदर सत्ता में पड़े हुए हैं। आप लोग डरिए मत, आपके चेहरों को देखकर हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं। वो जो एक आवली से अधिक स्थिति वाले कर्म आत्मा में बंधे हुए पड़े हुए सत्ता में, उनका सत्ता में ही शांत पड़े रहना, उसको सदुपशम बोलते हैं। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि अब वो जो कर्म है वो उस सम्यक दृष्टि जीव को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बाधित नहीं कर सकते। और उदय में रहेगा जो कर्म, इन 7 कर्मों में से एक कर्म उदय में रहेगा, उसका नाम है सम्यक्त्व प्रकृति। उसका नाम सम्यक प्रकृति इसलिए नहीं है कि उसके उदय से सम्यक दर्शन होता हो। सम्यक प्रकृति, उसके उदय में सम्यक दर्शन बना रहता है, उस प्रकृति का नाम सम्यक्त्व प्रकृति है। बस उसमें कुछ दोष लगते हैं, चल, मलिन और अगाढ़ नाम के दोष इस प्रकृति के उदय से उत्पन्न होते हैं। रहता है सम्यक दृष्टि, लेकिन इसके उदय से उसमें दोष उत्पन्न होते हैं। शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, पार्श्वनाथ भगवान विघ्न के हरता है, और हमारे तो आदिनाथ बाबा है। इस प्रकार जो भगवान में जो कुछ
आस्था के अंतर्गत किसी के प्रति ज्यादा आस्था रहती है, वो सम्यक प्रकृति का दोष है। वास्तव में कोई भगवान किसी से कम नहीं है। 24 तीर्थंकरों में कोई गुणों की अपेक्षा से बड़े छोटे हैं क्या? सब समान गुण के धारी हैं, लेकिन सम्यक प्रकृति के उदय से ऐसी श्रद्धा हो जाती है। और फिर एक अगाढ़ वृद्ध व्यक्ति है, हाथ में लठिया है, चल रहे हैं पर हाथ कांपता है, तो वो लकड़ी की जो पकड़ है, एक व्यायाम करने वाला लकड़ी घुमाता है तो उसके हाथ में जो पकड़ होती है उसमें, और एक वृद्ध व्यक्ति लकड़ी टेक करके चलता है उसकी पकड़ में फर्क रहता है। व्यायाम करने वाले के हाथ से लकड़ी कभी छूट नहीं सकती, लेकिन वृद्ध को थोड़ा धक्का लग जाए तो लकड़ी हाथ से नीचे गिर जाती है। इसी प्रकार क्षणिक सम्यक में सम्यक प्रकृति के उदय से अगर वो अनायतनों की संगति में चला जाता है कोई सम्यक दृष्टि जीव, आचार्य कुनकुन स्वामी ने बोला कि सम्यक नष्ट होने का कारण क्या है? गलत संगति। तो अनायतनों की संगति में उसको अगर कोई ऐसा धक्का लग जाए भावनाओं में, तो फिर वो जो लकड़ी थी, सम्यक प्रकृति रूपी लकड़ी जो कांपते हुए हाथ में उसने संभाली थी, छूट जाती है, फिर नीचे मिथ्यात्व में गिर पड़ता है। तो चल, मलिन और अगाढ़, ऐसे 3 दोष होते हैं। तो उसको क्षयोक्षमिक सम्यक कहते हैं। आज पंचम काल में लगभग क्षयोक्षमिक सम्यक तो रहता है लोगों में, जिनमें पाया जाता है। औक्षमिक सम्यक का काल बहुत अल्प है, उस काल में मरण भी नहीं होता है जीव। औक्षमिक सम्यक अगर किसी को हुआ हो तो उतने काल तक उसका मरण भी नहीं होता। अब कोई सोचे कि हम बार बार औक्षमिक सम्यक प्राप्त करके अमर हो जाए, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि औक्षमिक सम्यक तो एक बार होकर अगर छूट गया तो दूसरी बार औक्षमिक सम्यक को होने के लिए कम से कम असंख्यात वर्षों का अंतराल चाहिए। यानी पल्ले का असंख्यातवा भाग जब तक बीत न जाए तब तक के एक जीव दोबारा औक्षमिक सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। इसलिए औक्षमिक सम्यक दर्शन कर्म भूमि में एक भाव में एक बार से अधिक प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? कर्म भूमि की आयु कितनी है? अधिक से अधिक एक पूर्व कोटि है, और एक पूर्व कोटि जो है संख्यात वर्षों की होती है। तो एक बार अगर औक्षमिक सम्यक दर्शन किसी जीव को हो गया हो तो उसको उस भाव में दोबारा नहीं होगा। देवों में हो सकता है, लेकिन देवों में भी कुछ देवों की आयु जघन्य होती है ना, 10,000 वर्ष, 90,000 वर्ष। राजा श्रेणी जैसे नीचे नरकों में भी देख लो, देवों में या नरकों में ये औक्षमिक सम्यक दर्शन कई बार हो सकता है, पर उतनी आयु चाहिए। अगर संख्यात वर्ष आयु वहां भी है, जैसे राजा श्रेणी की कितनी आयु है? प्रथम पृथ्वी में, प्रथम पृथ्वी की जघन्य आयु 10,000 वर्ष। लेकिन हमने प्रश्न क्या पूछा? राजा श्रेणिक के जीव की आज कितनी आयु है? आज नहीं, मतलब वो जितनी आयु लेकर के, कितनी आयु लेकर के गए थे? 84,000 वर्ष। तो वो उनकी आयु। तो 84,000 वर्ष में दोबारा औक्षमिक सम्यक दर्शन नहीं होता। और राजा श्रेणिक की तो चर्चा ही नहीं है औक्षमिक सम्यक दर्शन संबंधी, क्योंकि वो क्षयिक सम्यक दृष्टि है। तासाम पूर्वोक्तानाम सप्तानाम प्रकृतिनाम अत्यंत क्षयात् क्षयिकम सम्यक्त्वम, और उन 7 प्रकृतियों का पूर्ण विनाश हो जाने पर क्षयिक सम्यक दर्शन होता है। और क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव अधिक से अधिक चौथे भाव में मोक्ष प्राप्त करता है। 4 भाव से अधिक जिस जीव के भाव है उसके विषय में ये आंख बंद करके कहा जा सकता है कि वह जीव अभी क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव चौथे भाव में तो मोक्ष चला ही जाता हर हालत में। और क्षयिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति मनुष्य पर्याय में प्रारंभ होती है और उसकी पूर्ति चारों गतियों में कहीं भी हो सकती है। लेकिन मनुष्य ही उस क्षयिक सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ को प्रारंभ कर सकता है। बड़ी विचित्र बात है कि क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीव भी कभी कभी तीर्थंकर पद को प्राप्त नहीं होते, और क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव भी तीर्थंकर बन जाते। ये परिणामों की विचित्रता है।
फिर इसके बाद उत्पत्ति के कारण सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार जो दिए हुए हैं 6 कारण बतलाते हैं सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में। एक तो क्या है, जाति स्मरण, फिर जाति स्मरण के बाद में धर्म श्रवण, फिर धर्म श्रवण के बाद जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन से भी सम्यक दर्शन होता है, फिर तीव्र वेदना का अनुभव नरकों में जब होता है तब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, फिर देवगति में बड़े देवों का वैभव देख करके भी सम्यक दर्शन होता है, अथवा तीर्थंकरों के कल्याणकों को देख करके भी सम्यक दर्शन होता है। और इसमें भी एक विचित्र बात आप देखेंगे कि देवों को भगवान की प्रतिमा से सम्यक दर्शन नहीं होता। भगवान की प्रतिमा जी के दर्शन से देवों को सम्यक दर्शन नहीं होता। अलग अलग गतियों में सम्यक के निश्चित कारण बतलाए गए। मनुष्य गति में जिन महिम दर्शन को सम्यक की उत्पत्ति का कारण नहीं कहा है, और देव गति में जिन बिंब दर्शन को सम्यक की उत्पत्ति का कारण नहीं कहा। ये भी क्षेत्र और गति और द्रव्य क्षेत्र काल भावों की विचित्रता है, उससे ऐसी स्थिति बनती है। एक अच्छा काव्य दिया हुआ इसमें, ये नेदं त्रिजगद्वरेण्य विपुना प्रोक्तं जिनेन स्वयं सम्यक्त्वाद्भुतरत्नमेतदमलं चाप्यस्तमप्यादरात् भङ्क्त्वा सप्रसभं कुकर्म निचयं शक्त्या सम्यक् पर ब्रह्माराधनमद्भुतोदित चिदानंदम पदम विन्दते। जिसके द्वारा जिनेंद्र प्रणीत तीनों जगत के श्रेष्ठ स्वामी जिनेंद्र देव द्वारा कहे हुए सम्यक्त रूपी अद्भुत रत्न निर्मल रत्न का आदर पूर्वक पालन किया गया है, अभ्यास किया गया है, वह अपनी शक्ति से शीघ्र ही कर्मों के समूह का विनाश करके परम ब्रह्म की आराधना को प्राप्त होकर अद्भुत चिदानंद के पद को यानी मोक्ष पद को प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद यदि छूटता न हो, यानी किसी को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए और न छूटे उसका सम्यक दर्शन, तो आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ में लिखा है, अप्रतिपतित सम्यक्त्वाः सप्ताष्ट भवैः सेत्स्यन्ति। जो सम्यक्त से नीचे पतित नहीं होने वाले जीव हैं, वो 7 या 8 जन्मों में मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। 7-8 जन्मों में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाती है, पर सम्यक्त की रक्षा जरूरी है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने अष्टप्रवर में कुछ उपाय बताया है कि सम्यक्त को कैसे सुरक्षित रखो, तो उन पर ध्यान दिया जाए तो फिर सम्यक्त की रक्षा होती है। अब सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान की आराधना का वर्णन है। सुतत्थ भावना वा तेसिं भावाण महिगमो जो वा नाणस हवरेसा उत्ता आराहणा सुत्ते। सूत्र में अर्थात जिनवाणी में ज्ञान की आराधना कही गई है। यह आराधना कैसी है? सूत्रार्थ संबंधी भावना। सूत्र में जिनवाणी के जो अर्थ हैं या जिनवाणी में प्रतिपादित जो पदार्थ हैं उनकी भावना, तत्व भावना जिसको कहते हैं, आत्म कल्याण की भावना या आत्म स्वरूप की भावना, ये ज्ञान की आराधना है। अथवा तेसिम भावान महिगमो जो हुआ, उन पदार्थों का जो ज्ञान है उसकी वृद्धि करते रहना या उसका अभ्यास करते रहना भी ज्ञान की आराधना है। उस आराधना के विषय में काले विनय उवहाणे बहुमाणे तहेव निन्नवणे व्यंजन थे तदुभय नानाचारो अट्ठविहु। ज्ञानाराधना में 8 प्रकार के आचरणों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहला ये है कि स्वाध्याय के काल में ही करना, अकाल में स्वाध्याय न करना। गाथा के क्रम से बदला है तो असमय में स्वाध्याय नहीं करना। असमय किसको कहते हैं?
तो सिद्धांत सूत्र की अपेक्षा विचार करें तो फिर अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और अष्टान्य का पर्व, ये सिद्धांत सूत्रों के स्वाध्याय के लिए वर्जित काल है। फिर सूर्योदय का काल, सूर्यास्त का काल और मध्याह्न काल, ये भी सिद्धांत सूत्रों के लिए वर्जित काल है। फिर राजमरण, गुरुमरण, संन्यास मरण जो हो जाते हैं, कभी संलेखना हो जाए किसी की, तो वो काल भी सिद्धांत सूत्रों के स्वाध्याय के लिए वर्जित होता है। राजा का जिस दिन अवसान हो जाए, मरण हो जाए, तो वो काल भी स्वाध्याय के लिए, सिद्धांत सूत्रों के स्वाध्याय के लिए वर्जित होता है। अच्छा, उस काल में फिर क्या पढ़ेंगे? तो उसके लिए आचार्य भट्टके स्वामी ने मूलाचार में एक गाथा दी, आराहण निजुत्ती मरण विहत्ती ये संगह तुदियो नाइये धम्म कहाओ। तीर्थंकरों की कथाओं का आप पठन पाठन कर सकते हैं, 12 भावनाओं को पढ़ सकते हैं, और मरण का वर्णन करने वाले 17 प्रकार के मरणों का विवरण करने वाले जो ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय कर सकते हैं। समाधि मरण से संबंध रखने वाले ग्रंथों का भी स्वाध्याय कर सकते हैं। तो ऐसे ग्रंथों के स्वाध्याय का निषेध नहीं किया, लेकिन सिद्धांत सूत्रों का निषेध किया। तो काल, सबसे पहले ध्यान रखना काल का। फिर विनय, विनय यानी उपचार विनय। जिनवाणी जब तक विराजमान न हो जाए तब तक अपन विराजमान न हो। क्या मतलब? यानी जिनवाणी को जब तक अपन आसन पर विनय पूर्वक विराजमान नहीं कर लेते तब तक के बैठना उचित नहीं। अपने आसन, या फिर हाथ जोड़ लीजिए अगर आपके उठने बैठने की शक्ति न हो, अशक्त हो शरीर, या फिर कोई और बाधा हो, तो फिर कम से कम हाथ जोड़ लेना। विनयाचार, विनयाचार में फूंक मार करके पन्ने को नहीं पलटना, क्योंकि फूंक मारने से मुख के अंदर से कुछ छींटे अगर पड़ जाए तो अभिनय होगी जिनवाणी की। और फिर भले ये कागज है, भले किसी ऑफसेट प्रेस में या किसी प्रिंटिंग प्रेस में कोई अक्षर छपे हों, लेकिन अब ये वचन चूंकि जिनेंद्र भगवान से संबंध रखने वाले हैं, तो जैसी भी हो पुस्तक, कहीं से भी छपी हो, कैसी भी हो, लेकिन अब वो सम्मान योग्य है, आदरणीय है। शब्द भले पुद्गल द्रव्य से रचे गए हैं, लेकिन फिर भी चूंकि अब जैसे प्रतिमा जी है या फिर सिद्ध क्षेत्र है, वो भी तो पुद्गल द्रव्य के ही परमाणु है, लेकिन तो भी चूंकि अपनी भावना से उसका संबंध कहाँ जुड़ रहा है? देवशास्त्र गुरु से, तो इसलिए उसकी विनय हुई। तो विनयाचार में दोनों हाथों से शास्त्र उठाना, बगल में नहीं दबाना, जूते चप्पल के साथ में शास्त्रों को अपने पास नहीं रखना, ऐसी बहुत सारी बातें अपने विवेक से आप समझ लीजिए कि किस किस प्रकार से विनय की जा सकती है। और स्वाध्याय करते समय हाथों को हमेशा ऊपर ही रखना, नाभि से नीचे नहीं ले जाना। और अगर कदाचित ऐसे रख भी लेते हैं नीचे, तो फिर हाथों को धरती पर या किसी ऐसे स्थान पर नहीं लगाना कि जहां लगाने के बाद दोबारा शास्त्र का स्पर्श न किया जा सके। अब शास्त्र पढ़ते समय ऐसे कानों में उंगली डाली, खुजली चल रही थी, खुजा लिया, फिर शास्त्र को हाथ लगा लिया, तो ये अनादर। इसी प्रकार हाथों को कहीं भी इधर उधर लगाना नहीं। सीधी बात तो ये है कि हाथ को आप ऐसे रखिए या फिर शास्त्र पर रख लीजिए ऐसे, न पैरों को लगाइए, न उंगलियां चटकाइए, न कानों में, आंखों में, कहीं भी हाथ डालिए मत। अब शास्त्र पढ़ते पढ़ते मान लो पसीना आ रहा है, बिजली गोल है, पंखा नहीं है, फिर क्या करोगे? ऐसे हाथ से पसीना ऐसे पूछा, फिर शास्त्र पर हाथ नहीं लगाना। ये सारी बातें बहुत ध्यान में रखने की। आप ये मत समझिए कि हमारी बुद्धि तो बहुत तेज है, हम सब काम कर लेंगे। नहीं, अभिनय से काम करेंगे तो परिणाम बुरा होगा, इसलिए विनय का ध्यान रखना। फिर इसके बाद उपधान आचार्य। उपधान का अर्थ होता है एक तो सावधानी पूर्वक स्वाध्याय करना, स्वाध्याय के समय इधर उधर की चर्चा नहीं करना, हंसी मजाक नहीं करना और किसी प्रकार की आसाधना नहीं करना, सावधानी बरतना। और दूसरी बात, मूलाचार ग्रंथ में एक बार ये बात निकली है कि स्वाध्याय तक, एक ग्रंथ का स्वाध्याय जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक कुछ त्याग कर देना। अब त्याग देखभाल करके करना, नहीं तो ऐसा नहीं कि अन्न जल का त्याग। और इसीलिए ऐसे कुछ नियम वर्जित होते हैं शास्त्र में। अच्छा, गृहस्थ के लिए पुरुषार्थ उपाय में दिया तो ही ज्ञान आराधना का क्रम।
तो उसमें ये उपदान आचार के अंतर्गत किसी ऐसी वस्तु का त्याग करना जिससे स्वाध्याय पूर्ण होने तक शरीर भी चलता रहे। तो ऐसा त्याग कर दो कि भाई हम रोटी का त्याग है या फिर ऐसी चीज का त्याग कि मतलब शरीर एकदम सूख कर काटा हो जाए और बाद में फिर किसी को सुनाना पड़े नमोकार मंत्र, ऐसी स्थिति ना है। तो कोई चीज का त्याग करना, लेकिन वो चीज जो है उसका त्याग आपको महसूस हो। अब कोई करेले का त्याग कर दे या दलिये का त्याग कर दे, नापसंद वस्तु का त्याग करने से क्या हो? तो एक बहुमान आचार है। बहुमान का अर्थ ये है कि स्वाध्याय के समय अपनी भावना इतनी निर्मल हो, अपने को ऐसा महसूस हो कि जीवन की धन्य घड़ी है कि मेरे 24 घंटे का इतना समय जिनवाणी के लिए समर्पित हुआ है। मैं महान भाग्यशाली हूं, मेरा महान पुण्योदय है। आप याद कीजिए, जब अकृत पुण्य के घर सुब्रत मुनिराज को आहार दान दिया था उसकी मां मृष्टदाना ने, तब अकृत पुण्य कितना गदगद था। अब उसकी भावना का चूंकि शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर शब्दों में उसका कोई विवरण नहीं है, लेकिन स्वाध्याय के समय लगभग वैसी ही भावना अपने हृदय में होनी चाहिए कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मिल रहा है। संसार में कई ऐसे प्राणी हैं जिनका इतना पुण्य ही नहीं है कि यहाँ तक पहुंच सके, और मैं सौभाग्य से धर्म श्रवण कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ। धन्य भाग्य है मेरा, ये साक्षात दिव्य ध्वनि मुझे मिल रही है। इतना बहुमान, ऐसा सम्मान, ये बहुमान आचार है। फिर अनिन्नव, समाज में कुछ अपने लोग ऐसे हैं जो दिन के अभिषेक पूजन की अपेक्षा इनको बहुत ये पढ़े लिखे तत्वों की बात समझ में आएगी, ऐसा मानते हैं। तो ये अपेक्षा उचित है। आपको सबको शंका समझ में आई? शंका ये थी कि कुछ लोगों का मानना ये है कि भगवान की पूजा और आहार दान आदि साधु को जो दिया जाता है, इनसे अच्छा तो स्वाध्याय है। माने वो धार्मिक क्रियाओं में, स्वाध्याय भी एक धार्मिक क्रिया है और फिर पूजन भी धार्मिक क्रिया है, दान भी एक धार्मिक क्रिया है। इनमें परस्पर तुलना करके स्वाध्याय को श्रेष्ठ बतलाना चाहते हैं, और श्रेष्ठ बतलाने के लिए उन्होंने हरिवंश पुराण का एक वाक्य भी बोलते हैं, स्वाध्याय परमम तपः। पर वास्तव में देखा जाए तो इस पर अगर सिद्धांत से विचार करें तो स्वाध्याय तप गृहस्थों को होता ही नहीं। तप जो होता है वो तपस्वी बने बिना हो ही नहीं सकता। पहली बात, अगर गृहस्थ ये सिद्ध कर दे कि मैं तपस्वी हूं तो चलो मान लेंगे कि तुमको ये स्वाध्याय तप हो रहा है। और पद्मनंदी पंचविंशति में जो श्लोक आता है, षट कर्माणि दिने दिने, श्रावकों के जो नित्य कर्म दिए हैं उसको आवश्यक शब्द से आजकल लोग बतलाने लग गए हैं कि गृहस्थों के 6 आवश्यक, किसी ग्रंथ में 6 आवश्यक ऐसा उल्लेख नहीं है। आवश्यक केवल मुनि के होते हैं। आवश्यक शब्द कैसे बना? नियम सार में उसका उल्लेख है। जो अवश्य न इंद्रियों के वशीभूत है, न घर गृहस्थी के वशीभूत है, न विषयों की आशाओं के वशीभूत है, ऐसे साधु को अवश्य कहते हैं, और अवश्य की क्रिया को आवश्यक क्रिया कहते हैं। तो गृहस्थों के आवश्यक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और पद्मनंदी पंचविंशति में जो श्लोक आता है वो श्लोक ऐसा है, देव पूजा गुरु उपास्थि स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट कर्माणि दिने दिने। षट कर्माणि न षट आवश्यकानि। क्या कहा वहां? ये षट कर्म, कर्म यानी क्रिया है, ये गृहस्थों की 6 क्रियाएं हैं दिने दिने, प्रतिदिन की। तो इसमें से किसी को गौण और किसी को मुख्य करना किसी एक व्यक्ति के अधिकार में नहीं है। किसी को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो कहे कि जिन पूजा और गुरु को जो आहार दान दिया जाता है उससे अच्छा स्वाध्याय है। ऐसी तुलना नहीं की जा सकती। और स्वाध्याय तप है इसलिए श्रेष्ठ है, ये तो और भी अनुचित है कहना, क्योंकि
तप जो होता है वो तपस्वियों को होता है, गृहस्थों को नहीं होता। गृहस्थ अभ्यास करता है। ये 6 कर्मों में जो तप शब्द आया ना, वो तप तपस्वी वाले तप की अपेक्षा से नहीं है, वो अभ्यास रूप तप की अपेक्षा से है। इसका शास्त्रीय प्रमाण यदि कोई चाहता हो तो उसके लिए हम ये बतला सकते हैं कि षटखंड आगम धवला की 13वीं पुस्तक में सिद्धांत ग्रंथ में एक उल्लेख है कि तपह कर्म 6ठे गुणस्थान के नीचे होता ही नहीं है। अब ये एकदम बिल्कुल अचूक प्रमाण है। इस प्रमाण के आगे और किसी की कुछ नहीं चल सकती। 6ठे गुणस्थान के नीचे तपह कर्म होता ही नहीं है, तो फिर कोई ये मान ले कि मैं स्वाध्याय तप कर रहा हूं, तो ये उसकी बुद्धि का भ्रम हो सकता है, लेकिन सत्य तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात, ऐसा भी वो लोग देखो, शब्दों में कभी कभी व्यंग्यात्मक शब्दों का भी लोग प्रयोग करते हैं किसी चीज को बड़ा या छोटा बताने के लिए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि देखो, स्वाध्याय में अपन भगवान की सुनते हैं और पूजा में अपन भगवान को सुनाते हैं, तो भगवान को सुनाना अच्छा या भगवान की सुनना अच्छा? तो इसमें भगवान को सुनाने की बात पूजा के बारे में जो कह रहे हैं उस पर अपन विचार करें तो पता चलेगा कि पूजा में अपन भगवान को कोई उपदेश नहीं सुना रहे, अपन अपने भक्ति पूर्ण उद्गार ही प्रकट कर रहे हैं भगवान के चरणों में। अपन विनम्र भाव से भगवान के चरणों में जाके उनका गुणगान कर रहे हैं। भगवान को कोई क्या सुना सकता है, भगवान सुनते ही नहीं। ये कहना ही गलत है कि अपन भगवान को सुना रहे हैं, क्योंकि भगवान केवल ज्ञानी है, वो कानों से सुनने वाले छद्मस्त जीव नहीं है। तो ये वाक्य ही गलत है कि पूजा में भगवान को सुनाया जाता है कुछ। ये जिनवाणी का आवरणवाद। और दूसरी बात, जिनवाणी में ही तो लिखा है कि पूजा करना गृहस्थ का कर्तव्य। तो पूजा को बुरा सिद्ध करके और स्वाध्याय को अच्छा सिद्ध करके अगर किसी की पूजा कोई छुड़ा दे और स्वाध्याय में उसको लगा दे, तो फिर ये तो पूरा तीर्थ का जो क्रम है, शासन की जो व्यवस्था है, उसी का खंडन हो गया। इसलिए ऐसे तर्क वितर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं। और तर्क वितर्क भी क्यों उठते हैं मन में? वैसी संगति में बैठ जाओ तो अपनी बुद्धि वैसा चलने लग जाती है। इसलिए वो जीव भी एक अपेक्षा से विचार करो तो हो सकता है भव्य हो और भावी सिद्ध हो। इसलिए उस जीव से अपने को घृणा नहीं करना जो ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है। सिर्फ उसको सद्बुद्धि प्राप्त हो और फिर इन युक्तियों से अगर उसको बात समझ में आ जाती है तो और खुशी की बात है कि तपा कर्म 6ठे गुणस्थान के नीचे नहीं होता। इसलिए तुम जो स्वाध्याय कर रहे हो उसको तप मत समझ लेना। और अगर स्वाध्याय को तप समझते हो तो फिर तप को अलग लिखा है 6 कर्मों में और स्वाध्याय को अलग लिखा है। इसका क्या हिसाब लगाओगे? क्या है कि अपन जो शंका है उसी में आधा समाधान है। ए प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज हाफ द सॉल्यूशन। एक कहावत है अंग्रेजी में कि समस्या को सही शब्दों में प्रस्तुत कर दो तो आधा समाधान तो वही निकल आता है। तो इस तरह ये ज्ञानाचार से संबंध रखने वाले कुछ कर्तव्य बतलाए। सही काल पर स्वाध्याय करना, विनय पूर्वक करना, कुछ त्याग करके स्वाध्याय करना, बहुमान के साथ करना और छुपाना नहीं। जैसे क्षत्र चूड़ामणि या किसी ग्रंथ से आपको कोई वाक्य मिल गया और किसी अवसर पर, किसी बोलने के अवसर पर आपने वो वाक्य बोल दिया, अब लोगों ने तालियां बजा दी। उनकी तालियों को सुनकर आपका सम्मान हुआ ये समझकर उनको धन्यवाद मत देना, क्योंकि तालियां जब बजती है तब फिर धन्यवाद दिया जाता है। एक शिष्टाचार है कि जब कोई अच्छी चीज कोई सुना दे तो लोग तालियां बजाते हैं तो वो सुनाने वाला कहता है धन्यवाद, थैंक यू। पर यहाँ पर आप थैंक यू मत बोलिएगा उनको तालियों के लिए, आप ये बतला देना कि ये वाक्य मेरा नहीं, जिनवाणी का है। अगर आपने जिनवाणी को छुपाया या वाक्य जहां से लिया है उस उद्धरण को आपने
गायब कर दिया और लोगों के सामने ये भ्रम उत्पन्न कर दिया कि आपका खुद का चिंतन है, तो फिर उसका बहुत भयंकर पाप होता है। क्योंकि एक तो क्या है कि जैसे आप इसको अच्छा मानते हैं कि कोई माल आपके यहाँ बन जाए, पापड़ आप यहाँ बना लो अपने घर पर और पैक करके उसको मेड इन जापान लिख दो, इसको बेईमानी मानेंगे कि ईमानदारी? ठीक इसी प्रकार जिनवाणी के वाक्य को आप बोल रहे हैं और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप छुपा रहे हो कि जिनवाणी का वाक्य, ये अच्छी बात है? मतलब किसी और की वस्तु को अपने नाम की सील ठोक करके आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये अनिम्न वाचार माने छुपाना नहीं। और इसके बाद 3 और है, उच्चारण शुद्ध करना, अर्थ प्रकरण के अनुसार सही अर्थ निकालना, प्रकरण के अनुसार ही अर्थ निकालना, और अभ्यास करके इन दोनों बातों को एक साथ करना, उच्चारण भी शुद्ध करते जा रहे हैं और अर्थ भी साथ साथ में सही लगाते जा रहे हैं। तो इस तरह ये सम्यक ज्ञान का विवरण यहाँ पर व्यवहार आराधना के अंतर्गत पूर्ण होता है। इसके आगे सम्यक चारित्र का वर्णन। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि चूक नहीं कहीं, कुछ वाक्य पद मात्रा छूटे